केवल 18 साल की उम्र, जब आज का युवा कॉलेज, करियर और मोबाइल में खोया होता है। एक बंगाली नौजवान ने इतिहास को अपने खून से लिखा। नाम था खुदीराम बोस। भारत की स्वतंत्रता की पहली आग, जिसकी चिंगारी आज भी जल रही है। मैं महावीर कुशवाहा आपके लिए भारत की तमाम गुमनाम वीर और अदम्य साहस वाले शहीदों को याद करने की कोशिश करता हूं, जिसे भारतीय इतिहास में उचित जगह नहीं मिली। आइए मेरे साथ आज ऐसी ही एक गुमनाम शहीद के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। बाल्यकाल और क्रांति की पहली सांस। खुदीराम बोस का जन्म फ्रांस की राज्य क्रांति के ठीक 100 वर्ष बाद 1889 में मिदनापुर, बंगाल के एक गांव हबीबपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। छोटे से गांव में जन्मे, लेकिन दिल बड़ा था। 6 साल की उम्र में मां की ममता छूटी, फिर पिता भी चल बसे। लेकिन एक आवाज हर वक्त अंदर से आती रही, मां नहीं रही, पर भारत मां अभी जिंदा है और उसे बेटों की जरूरत है। खुदीराम स्कूल में पढ़ते हुए वंदे मातरम से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो किताबों से ज्यादा देशभक्ति को पढ़ रहे थे। 1905 में बंग भंग आंदोलन ने उन्हें झकझोर दिया। मात्र 15 साल की उम्र में अनुशीलन समिति से जुड़ गए। छोटे शहरों में क्रांति की चिंगारी ले जाना, गुप्त रूप से बम पहुंचाना, ये सब उनका रोज का काम बन गया था। ऐसे रामप्रसाद बिस्मिल ने बाद में लिखा था, ये उम्र नहीं देखती कि कौन बड़ा है, बस इरादा बड़ा होना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिला के अंग्रेज न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड, जो आतंक की न्याय व्यवस्था व दमनकारी नीतियों और बेरहमी से सजा देने के कारण भारतीय क्रांतिकारियों के बीच कुख्यात था, खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने उसे बम से मारकर हत्या करने की योजना बनाई। अब न्याय का फैसला क्रांति करेगी। 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर क्लब के बाहर रात का सन्नाटा। बग्घी पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड बच गया और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने मौके पर आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम मीलों तक पैदल भागे। उस 17 वर्षीय निर्भय और साहसी बालक का अदम्य साहस देखिए कि रात भर खेत खलिहान और फसलों के बीच से चलता हुआ मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर दूर पूसा रोड स्टेशन पर सुबह में गाड़ी का इंतजार करते वक्त पकड़ा गया था। बालक थकान के कारण बेहाल था, पैरों में कीचड़ लगा था, भाषा अलग थी, लोगों को समझते देर नहीं लगी और वह पकड़ा गया। लेकिन जब पकड़े गए, उनके पास क्या था? भगवद गीता और एक मुस्कुराता चेहरा। कवि शंकराचार्य ने लिखा था, धन्य वो मिट्टी जो इस वीर की चिता से पवित्र हुई। जेल भी हक्का बक्का रह गया। इतनी कम उम्र और इतना बड़ा आत्मविश्वास। एक मुकदमा और जनता की पुकार। पूरा बंगाल सड़कों पर आ गया। खुदीराम को रिहा करो के नारे गूंजने लगे, लेकिन ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था ने कान बंद कर लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस दौर में कहा था, अगर भारत को स्वतंत्र होना है तो खुदीराम जैसे बच्चों की कुर्बानी को कभी न भूलना होगा। फांसी से पहले की रात, चुप्पी और चिट्ठी। 11 अगस्त 1908 की रात, फांसी की अंतिम रात। उसने आम खाने की इच्छा व्यक्त की। आम का रस पीने के बाद आम को फूला कर उसने रख दिया। जेल और अधिकारियों से हंसी मजाक किया। खुदीराम ने आखिरी बार भगवद गीता पढ़ी। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। अगली सुबह हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया। उन्होंने जेलर से कहा, मुझे गर्व है कि मैं भारत माता के लिए मर रहा हूँ। सुबह हुई, फांसी का फंदा गले में पड़ा, लेकिन मौत खुद कांप गई। जिस मिट्टी में लहू गिरा, वहां क्रांति ने जन्म लिया। जब उनका शव मिदनापुर पहुंचा, लोगों ने उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई। उनकी शहादत ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के बीच एक नई जान और उमंग भर दिया। अब लोग अंग्रेजों का जमकर विरोध करने लगे। कई जगहों पर उनके नाम की मूर्तियां बनी। रेलवे स्टेशन, कॉलेज, चौक और कॉलोनियों के नाम खुदीराम बोस के नाम से बदले गए। खुदीराम बोस नाम आज भी भारत की नसों में बहता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां बम फेंका गया था, वहां खुदीराम बोस मेमोरियल पार्क बनाया गया और बंगाल में खुदीराम बोस कॉलेज आज भी उनकी यादों को संजोए हुए है। प्रेरणा। आज जब कोई बच्चा स्कूल में वंदे मातरम बोलता है, जब कोई नौजवान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो कहीं ना कहीं खुदीराम बोस की आत्मा मुस्कुरा रही होती है। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने एक लेख में लिखा था, भारत को अगर असल मायनों में शहीद चाहिए तो खुदीराम जैसा चाहिए, जो हंसते हुए फांसी को गले लगाए। खुदीराम सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन है। वो इतिहास की किताबों में नहीं, हमारे हृदय की धड़कनों में जिंदा है। 18 साल की उम्र में देश को जो दे गया, हम क्या उसके नाम की लौ को बुझने देंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला वीडियो किस गुमनाम हीरो के ऊपर चाहते हैं, उनका नाम लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।